सनई ताफ्याच्या व वंदे मातरमच्या जयघोषात अमृत महोत्सवी स्वतंत्र दिनानिमित्त कोल्हार भगवतीपुरात मुस्लिम समाजाची राष्ट्रीय एकात्मतेची भव्य रॅली। अमृत महोत्सव स्वातंत्र्य दिनानिमित्त सनई चौघड्याचा निनाद व वंदे मातरमच्या जयघोषाने मुस्लिम समाजाने कोल्हार भगवतीपुरमध्ये प्रभात फेरी काढून देशाच्या प्रतीक हम भी कुछ कम नहीं अमृत महोत्सवात सहभाग झाले। अहमदनगर जिल्ह्यातील राहाता तालुक्यातील कोल्हार भगवतीपुर येथील मुस्लिम समाजाने भगवती माता मंदिरापासून प्रभात फेरीला सुरुवात केली। प्रभात फेरी समवेत सनई चौघडा संगीतमय वातावरणात वंदे मातरमच्या घोषणा देत संपूर्ण कोल्हार गावात रॅलीने फेरी मारली। या रॅलीत मुस्लिम समाजाबरोबरच माजी सैनिक व प्रतिष्ठित सहभागी झाले होते। वंदे मातरमच्या जयघोषात ही रॅली पूर्ण करण्यात आली। यावेळी संजय शेठ शिंगवी यांच्या मार्गदर्शनाखाली मुस्लिम समाजाने रॅलीचे आयोजन केले होते। या रॅलीत आसिर पठाण, हजरत कौसर मौलाना, मोहसिन शेख, बबलू पिंजारी, मुश्ताक पठाण, मेजर अनवर शेख, सुभेदार कानडे, पत्रकार सुहास वैद्य, पत्रकार राज मोहम्मद शेख, डॉक्टर काळे आदी सहभागी झाले होते। राजेंद्र मारुती लोखंडे, इंडियन नेव्ही एक्स शंकर केशव सावंत, एक्स इंडियन नेव्ही राजेंद्र सुखदेव कानडे, इंडियन आर्मी एक्स बाजीराव पवणे, एक्स इंडियन आर्मी सीताराम इल्ले, एक्स आर्मी बाबासाहेब, एक्स इंडियन आर्मी अनवर शेख, एक्स इंडियन आर्मी संदीप मोरे, एक्स इंडियन आर्मी बाबासाहेब येवले, एक्स इंडियन आर्मी यावेळी मुस्लिम समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। SRB न्यूज साठी प्रतिनिधी संतोष बुर्डे, कोल्हार। भारत माता की जय, भारत माता की जय। हिंदुस्तान जिंदाबाद, 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 हिंदुस्तान जिंदाबाद। सबसे प्यारा तिरंगा हमारा, सबसे प्यारा तिरंगा हमारा। कोलार येथे भारत अमृत महोत्सव याचा उत्सव साजरा केला गेला आहे। त्याच्या कोलारच्या ग्रामस्थाच्या वतीने आणि आमच्या माजी सैनिक संघटनेच्या वतीने सगळ्यांचे आभार मानतो। शेख अनवर शेख यांचा सत्कार राहून गेला होता। ते एका कार्यक्रमात बिझी होते, यायला थोडा उशीर झाला। या गावाचे सुपुत्र आहेत। आर्मी सप्लाय कोर म्हणजे देशामध्ये जेवढी आर्मी आहे त्या आर्मीला धान्य अन्नधान्य जे काही वस्तू आहे त्या सप्लाय केल्या जातात, त्याला आर्मी सप्लाय कोर असं म्हणतात। त्या आर्मी सप्लाय कोरमध्ये नाईक या पदावर ते रिटायर झालेले आता माजी सैनिक आहेत। अशा अनवर शेख यांचा सत्कार होत आहे, तर कृपया सर्वांनी त्याच्या टाळ्या वाजवून स्वागत करावं। भारत माता की हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान यहाँ
एक भारत के 75वां स्वातंत्र्य दिन जिसे अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि ये हिंदुस्तान, ये पूरे सब जाति धर्म के लोग एक साथ रहते हैं और सब ने इस आज़ादी में अपना योगदान दिया हुआ है। और आज यह जो आज़ादी का जश्न हम मना रहे हैं, इसके पीछे की वजह यही है कि हम सबको ये पता चले कि हम इस आज़ादी में हमारे पुरखों ने काफ़ी योगदान दिया हुआ है। तो हमारा भी यह फर्ज बनता है कि इस देश के प्रति हम वफादार थे और वफादार रहेंगे। तो इसके लिए जो भी चीज़ें अभी वक्त के साथ साथ जो बदलाव आए हैं, उसमें हम लोग एक सिविलियंस है, आम आदमी है, जो फौज में जाते हो फौज का काम करते हैं। लेकिन हम लोगों का ये फर्ज बनता है कि हमारी सरकार की तरफ से जो कुछ रियायतें हमें दी जा रही है, जो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं, जिसमें कि हमको सफाई का ध्यान रखना है, पेड़ों का ध्यान रखना है और अपने आप को इस देश में सर ऊंचा करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी है उन सबको साथ लेके हमें चलना है। तो मैं आज इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पे सबको यही शुभकामनाएं दूंगा कि हम अपने देश की तरक्की में एक हिस्सा बने। जैसे कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी जहां हमारा। तो इसी गान के साथ और आप सब यहाँ असीर भाई बोलो, मौलाना बोलो, बोलने से सब लोग यहाँ आए। इस हमारी जो हमने एक फेरी निकाली कि भारत के लिए जो भी हमारे ऊपर से हमें बताया गया था कि इसको सप्ताह के रूप में मनाएंगे, तो हमने हमारा जो उसमें योगदान देना था, जो हम दे सकते थे, भले पूरा नहीं लेकिन थोड़ा तो भी हमने दिया और आप सब ने इसमें सम्मिलित लिए। इसके लिए मैं कोलार व्यापारी पथ संस्था, व्यापारी एसोसिएशन कोलार की तरफ से आप सबका शुक्रिया करता हूं। जय हिंद, जय भारत। भारताच्या अमृत महोत्सवी उत्सवाकरता राहता तालुक्यातील सर्व माजी सैनिकांना कोल्हार शहर येथील पतसंस्थेचे संचालक व अध्यक्ष तसेच कोल्हार येथील सर्व ग्रामस्थांनी माजी सैनिकांचा जो सत्कार केला तो अगदी वाखवण्याजोगताच आहे। माजी सैनिक हा नुसता देशाच्या सीमेवर रक्षण करून देशाचं रक्षण करतो असेच नाही, त्यात तसेच तो गावाचेही संगोपन करत असतो, रक्षण करीत असतो। आमच्या संघटनेच्या वतीने राहता तालुका, राहता प्रवरा परिसर या संघटनेच्या वतीने आयोजकांचे आभार मानतो। माजी सैनिकांना केवळ 26 जानेवारी 15 ऑगस्ट यापुरते न ठेवता प्रत्येक कार्यात हेराहेरीने त्यांना बोलवण्यात यावं, त्यांच्या समस्याही गावकऱ्यांनी समजून घेण्यात यावं, ते सोडवण्याचा प्रयत्न करावा अशी संघटनेच्या वतीने विनंती करतो। तसेच या संघटनेच्या आमच्या सर्व माजी सैनिकांना बोलवल्याबद्दल सर्वांचे आभार मानतो। धन्यवाद। आज हम लोग अपने देश की स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज 75वां यौम आज़ादी जिसे हम और आप सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे मुल्क में जोश व खरोश के साथ। सबसे पहले मैं आज के इस शुभ अवसर पर स्वतंत्रता दिवस की सबको, देशवासियों को शुभकामनाएं और मुबारकबाद देता हूं। आज का दिन ये हमारे लिए बड़ा अहम दिन है, बड़ी खुशियों का दिन है और ये कहते हुए मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि भारत को आज़ाद कराने में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर जो काम किया है उसमें हमारा योगदान भी किसी से कम नहीं। हमें गर्व है, हमें फख्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान हिंदुस्तान का वफादार था, वफादार है, वफादार रहेगा। हम हर वफादार हिंदुस्तान के हम रहेंगे। हमने अपनी जानों की कुर्बानियां पेश की है। सेठ मैं आपको बताऊं, हेनरी कॉन जो है एक अंग्रेज अफसर था, उसने लिखा कि आज़ादी की जंग में दिल्ली से लेकर पेशावर तक सड़क के दोनों तरफ जो झाड़ थे उन झाड़ों पर कोई ऐसा झाड़ खाली नहीं था जिस पे मुसलमान उलमा को फांसी पर न लटकाया गया हो।
और सीनियर पत्रकार जो कुलदीप नैयर है, उन्होंने एक कॉलम में लिखा कि आज़ादी की जंग में 55,000 मुस्लिम उलमा को फांसी दी गई। ये हमारा योगदान है भारत की आज़ादी के अंदर। इस पर हमें गर्व है, इस पर हमें गर्व है। शहीद अशफाकुल्लाह खान 27 साल की उम्र, कितने साल की? 27 बरस की उम्र है। फांसी की सजा सुनाई गई। माँ मिलने के लिए आती है, फांसी से एक दिन पहले पूछती है, बेटा तेरी ख्वाहिश क्या है? वो कहता है कुछ आरजू नहीं है आरजू तो ये है, रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में आए। क्या बोलता है वो? मेरी यही आरजू है कि मेरी कफन में मेरे वतन की, मेरे मुल्क की मिट्टी को हिला के रख दे, इससे बड़े कोई आरजू नहीं। हवलदार अब्दुल हमीद 1965 इंडो पाक वार के अंदर उसने पाकिस्तान के टैंकों को तबाह करके जो है खुद शहीद हो गया। ये हमारा इतिहास है। हमें इस इतिहास को जो है लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है, लोगों तक बताने की ज़रूरत है। तो गर्ज ये मौका नहीं है। मैं चाहता था कि पूरी तफसील से आज बात करूं, लेकिन टाइम आज है नहीं कि मैं आपके सामने ज़्यादा तफसील से रखूं, वरना कि जंग आज़ादी में हमारा किरदार क्या था हमारे बच्चों को मालूम नहीं है। हमारे ये बच्चे जानते नहीं है कि हमने क्या योगदान दिया है भारत की आज़ादी के अंदर, हमारा क्या योगदान रहा है भारत की आज़ादी के अंदर। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आज वक्त की ज़रूरत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ मिलकर अपने भारत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए काम करें। इसी में हमारी कामयाबी है। बस आखिरी में जो है मैं यही कहूँगा मैं आखिरी में आप तमामी हजरात से यही कहूँगा, बहुत सारी चीज़ें मैंने लिख के लाया था लेकिन वक्त नहीं है कि मैं बोलूँ आपके सामने तफसील के साथ। बस इतनी बात है, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है। हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आज 75वां अमृत महोत्सव की जो रैली निकाली गई, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मुस्लिम समाज यहाँ पे शामिल हुआ और ये शामिल होकर हमने एक गांव में जो रैली निकाली और हमारे जब सब भाई लोग आए, मैं हमारे तरफ से सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ताज्या बातम्यांसाठी आणि नवनवीन अपडेट्ससाठी SRB न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला प्रेस करा।